नमस्कार। मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अंतस्थ राज्य, बफर स्टेट। यह पॉलिटिकल ज्योग्राफी या राजनीतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। राज्यों की स्थिति के संदर्भ में एक विशेष स्थिति अंतस्थ राज्य की होती है। अंतस्थ राज्य वे लघु राजनीतिक क्षेत्र हैं जो दो बड़े राज्यों के मध्य स्थित होते हैं। तो दो बड़े राज्यों के मध्य स्थित लघु राजनीतिक जो क्षेत्र होता है वो अंतस्थ राज्य कहलाता है। एन.आई. स्पाइकमैन ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा कि बफर स्टेट आर स्मॉल पॉलिटिकल यूनिट्स लोकेटेड बिटवीन लार्ज नेशन। अर्थात स्पाइकमैन ने इनको दो बड़े देशों के मध्य स्थित छोटी राजनीतिक इकाई के रूप में परिभाषित किया है कि बफर स्टेट दो बड़े देशों के मध्य स्थित राजनीतिक इकाई होती है। इस प्रकार के राज्य अपना अस्तित्व इसलिए बनाए रखते हैं कि वे दो शक्तिशाली पड़ोसियों को पृथक करते हैं। वास्तव में ये क्षेत्र संक्रांति क्षेत्र या जोन ऑफ ट्रांजिशन होते हैं, जहां दोनों ओर के राज्यों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विचारधाराओं का सम्मिश्रण देखा जाता है। तो दो बड़े राजनीतिक क्षेत्रों के मध्य स्थित जो राजनीतिक क्षेत्र है, जो दो महत्वपूर्ण महाशक्तियों को अलग करता है और दोनों का संक्रमण क्षेत्र होता है, जहां दोनों की विचारधाराएं और संस्कृति का सम्मिश्रण मिलता है, बफर स्टेट कहलाता है। नेक्स्ट बात करें क्रिस्टोफ के अनुसार बफर स्टेट्स वर अ प्योरली मैकेनिकल डिवाइस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। दे सेपरेटेड फिजिकली टू पोटेंशियल वॉरियर्स, मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सचेंज ब्लोज। अर्थात क्रिस्टोफर के अनुसार अंतस्थ राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पूर्णतः एक मशीनी माध्यम थे जो संभावित युद्धकर्ताओं राज्यों को पृथक करते रहे तथा उनके मध्य संघर्ष को कम करते रहे। तो एक तरह से जो अंतस्थ राज्य है वो न्यूट्रल स्टेट्स के रूप में थे, दो महाशक्तियों के बीच में संघर्ष विराम की स्थिति को पैदा करते थे, जहां दोनों क्षेत्रों की संस्कृति का सम्मिलन देखने को मिलता था। अंतस्थ राज्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था अंतर्राष्ट्रीय शांति की दृष्टि से, इसलिए अंतस्थ राज्य का एक राजनीतिक भूगोल में अपना ही महत्व रहा है। अगर हम देखें इस चित्र में भी, ए रिलेटिवली स्मॉल कंट्री सैंडविच्ड बिटवीन टू लार्जर पावर्स। दो महाशक्तियों के बीच में जो स्मॉल देश होता है वो एक सैंडविच में की तरह है। द एग्जिस्टेंस ऑफ बफर स्टेट्स मे हेल्प टू द प्रिवेंट डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पावरफुल कंट्रीज। तो ये जो दो महाशक्तियों के मध्य जो विवाद होते हैं उसके मध्य ये एक तरह से शांति का दूत के रूप में कार्य करता है बफर स्टेट। जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें दिखाए गए चित्रों के माध्यम से, इसमें कई बफर स्टेट्स भी दिखाए गए हैं। अंतस्थ राज्य का विश्व इतिहास, अगर हम बात करें नीदरलैंड, बेल्जियम व लग्जमबर्ग फ्रांस और जर्मनी के बीच है। पोलैंड पूर्ववर्ती चेकोस्लोवाकिया और रोमानिया के मध्य। यूरोप एवं पूर्ववर्ती सोवियत संघ के मध्य। तिब्बत, नेपाल एवं भूटान ब्रिटिश भारत और चीन के बीच। और ईरान एवं अफगानिस्तान ब्रिटिश भारत और रूस के बीच ऐसे ही अंतस्थ राज्य थे। इसी प्रकार शीत युद्ध के दौरान पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया एवं बुल्गारिया सोवियत संघ तथा शक्तिशाली नाटो राज्यों के बीच एक वृहत यूरोपीय अंतस्थ क्षेत्र का निर्माण करते थे। दक्षिणी पूर्वी एशिया में लाओस की स्थिति उत्तर की साम्यवादी शक्तियों
और दक्षिण की गैर साम्यवादी सामुद्रिक शक्तियों के मध्य अंतः क्षेत्र के रूप में थी। इसी प्रकार कंबोडिया साम्यवादी वियतनाम और पश्चिमोन्मुख थाईलैंड के मध्य अंतः क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। इसी भांति रूस और चीन के बीच मंगोलिया, चीन और दक्षिण कोरिया के बीच उत्तरी कोरिया और ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच पराग्वे और उरुग्वे अंतस्थ राज्य के कुछ अन्य उदाहरण हैं। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के उपरांत यूरोप में जर्मनी और रूस के मध्य बाल्टिक सागर से लेकर एड्रियाटिक सागर तक फैले छोटे छोटे राज्यों के एक विस्तृत अंतः क्षेत्र का निर्माण हुआ, जो जर्मन संस्कृति और रूस की स्लाव संस्कृति के मध्य स्थित है। वास्तव में शक्ति संतुलन एवं अंतः क्षेत्र के बीच कार्य कारण का संबंध पाया जाता है। यदि शक्ति संतुलन में परिवर्तन होता है तो अंतः क्षेत्र भी परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार अंतः राज्य का एक प्राचीन इतिहास है। वास्तव में अगर हम देखें तो ईरान, अफगानिस्तान, श्याम का 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही क्या कहते हैं अंतः राज्य के रूप में थे। तीनों ही देश स्वतंत्र आंतरिक शक्ति से ही बने रहे, अपितु ये ब्रिटेन और सोवियत संघ और ब्रिटेन तथा फ्रांस की शक्तियों को पृथक करते थे। इसी प्रकार इथियोपिया के संबंध में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के मध्य संपन्न हुआ था। यदि तो ये आपस में ही जो अंतः राज्य की स्थिति रही, अंतः राज्य का एक लंबा इतिहास है और जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लगातार प्रभावित किया और शक्ति संतुलन के रूप में कार्य किया। हम देख सकते हैं जो रूस और यूरोपीय देश है उसके बीच में बफर स्टेट, द कॉन्टिनेंट्स ऑफ डायक्टोरशिप्स के बीच में इन्होंने दिखाया है कि रशिया और यूरोप के देशों के मध्य ये बफर स्टेट्स के बीच में अनेक राज्य दिखाए गए हैं। अंतः राज्य के प्रकार के बारे में बात करें तो शक्ति संतुलन एवं अंतः क्षेत्र के बीच कार्य कारण का संबंध पाया जाता है। यदि शक्ति संतुलन में परिवर्तन होता है तो अंतः क्षेत्र भी परिवर्तित हो जाता है। अंतः क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, ए सामान्य अंतः क्षेत्र, ब कृत्रिम अंतः क्षेत्र। हम बात करें सामान्य अंतः क्षेत्र के बारे में तो इस प्रकार के अंतः क्षेत्र का विकास धीरे धीरे विकासवादी प्रक्रियाओं द्वारा एक लंबी अवधि के दौरान होता है। विश्व में ऐसे अंतः क्षेत्र के कम उदाहरण पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत राष्ट्रवादी अफ्रीकी राज्यों एवं श्वेत आधिपत्य वाले दक्षिणी अफ्रीकी गणतंत्र के मध्य का अंतः क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में फ्रांसीसी एवं ब्रिटिश साम्राज्यों के प्रभाव क्षेत्रों के मध्य अंतः क्षेत्र इसी वर्ग में आते हैं। हाल ही में जर्मनी एवं रूस के बीच स्थित पूर्वी यूरोपीय अंतः क्षेत्र को भी इसी वर्ग में समाहित किया जाता है। तो ये एक तरह से धीरे धीरे विकासवादी प्रक्रियाओं के द्वारा बनने वाला सामान्य अंतः क्षेत्र है। नेक्स्ट हम बात करें कृत्रिम अंतः क्षेत्र के संदर्भ में तो इस प्रकार के अंतः क्षेत्र का निर्माण शक्तिशाली राज्यों द्वारा अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा एवं अखंडता के लिए कृत्रिम तौर पर किया जाता है। नेपाल, भूटान एवं अफगानिस्तान आदि ऐसे ही अंतः राज्य हैं जिनका निर्माण एक पक्षीय अथवा द्विपक्षीय राज्यों के द्वारा हुआ है। कुछ अंतः क्षेत्रों के निर्माण में 2 से अधिक राज्यों का योगदान पाया जाता है। तो कुछ अंतः क्षेत्र हैं उनके निर्माण में 2 या 2 से 3 अधिक राज्यों के बीच में भी वो अंतः राज्य का कार्य करते हैं। तो ये कृत्रिम अंतः क्षेत्र हैं जिन्हें खुद बड़े राज्य क्रिएट करते हैं जिससे कि उनकी सीमा सुरक्षित रहे और शांति की बहाली हो। वर्तमान स्थिति के संदर्भ में बात करें तो शीत युद्ध की समाप्ति एवं आवागमन संचार के साधनों में तीव्र विकास के कारण अंतस्थ राज्यों का महत्व घटता जा रहा है। राज्यों के महत्व प्रतिद्वंद्विता के बजाय
आर्थिक सहयोग में वृद्धि हो रही है, इसलिए नए क्षेत्रीय संगठन अस्तित्व में आ रहे हैं और विश्व व्यवस्था में अधिक सहयोग कर रहे हैं। तो वास्तव में अगर देखें कि जो अंतर्राज्य की अवधारणा है वो शीत युद्ध के समय अधिक प्रचलित थी, लेकिन जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई, शीत युद्ध की समाप्ति सोवियत संघ के विघटन के बाद जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई तो एक ध्रुवीय विश्व का निर्माण हुआ। पहले दो ध्रुव थे, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन अब एक ध्रुवीय विश्व हुआ। तो उसमें जो अंतर्राज्य थी उसकी संकल्पना थोड़ी फीकी पड़ने लगी। अब वर्तमान में अगर देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग के जो संगठन है, आर्थिक संगठन है, जैसे अनेक हैं, नाटो है, या हम बात करें आसियान है, सार्क है, यूरो है, हैं? तो इस तरह के ओपेक राष्ट्र हैं। इस तरह के संगठनों का अधिक प्रभाव है और इससे विश्व व्यवस्था में अधिक योगदान प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें, चाहे सोवियत संघ खत्म हो गया हो, सोवियत संघ का विघटन हो गया हो, लेकिन अंतर्राज्यीय संकल्पना वर्तमान में भी जीवित है। अगर हम वर्तमान में देखें तो भारत और चीन के मध्य नेपाल, भूटान आदि देश अभी भी बफर स्टेट के रूप में स्थित हैं। एक देश दूसरे देश, दोनों तरफ के देश उस देश को लुभाने की कोशिश करते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। अभी जैसे नेपाल के अंदर साम्यवादी सरकार है तो चीन को समर्थन प्राप्त है, तो चीन को इससे लाभ है। तो कहीं ना कहीं अभी भी महाशक्तियों को बफर स्टेट संतुलित करते हैं, अंतर्राज्य उस शक्ति जो विभव है उनको संतुलित करते हैं। व्हाट आर द अदर वर्ड ऑफ बफर स्टेट? बफर कंट्री भी बोल देते हैं, जो होता है प्रोटेक्टोरेट, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंट स्टेट, मतलब जो अंतर्राज्य होते हैं वो डिपेंडेंट स्टेट होते हैं, निर्भर राज्य होते हैं। दो शक्तियों में किसी एक शक्ति पर निर्भर होते हैं या दोनों शक्तियों पर निर्भर होते हैं। पपेट गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर कठपुतली जैसी सरकार होती है। वो कभी किसी एक शक्तिशाली देश की तरफ झुकती है तो दूसरी शक्तिशाली देश की तरफ। तो पपेट गवर्नमेंट वहाँ पाई जाती है। सैटेलाइट स्टेट्स के रूप में होते हैं, मुख्य राज्यों से बाहर की ओर होते हैं, तो सैटेलाइट स्थिति ये राज्य रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।